हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? जल्दी से सबसे पहले तो यही कमेंट करके मुझे बता दो कैसी चल रही है तैयारी। और अगर भाई जरा सा भी स्लो हो रहा होगा तैयारी ना, तो बच्चा प्लीज स्लो मत होने देना, क्योंकि अब की बार हर हालत में आपको एग्जाम क्लियर करना है। ये आपकी जिद होनी चाहिए और अब की बार आपका एग्जाम क्लियर करवाना है, ये मेरी जिद है। ठीक है ना? तो इसी बात को लेकर आज हम लोग केवीएस का, जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं यानी कि जिसका सपना है केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनने का, आज हम उनको बताएंगे कि वो अपने केवीएस की तैयारी कैसे करें, उन्हें क्या पढ़ना है, कौन से बच्चे हैं जो कि केवीएस पीआरटी का एग्जाम दे सकते हैं। मतलब वो जो आपके बहुत सारे डाउट्स हैं ना, जो मेरे पास अक्सर पूछे जाते हैं कि मैम कैसे करना है, क्या करना है, वो सारे डाउट आज मैं आपके क्लियर करने वाली हूँ। बाकी कहीं पे कोई कंफ्यूजन होता है, कोई डाउट होता है ना, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा कि मैम ये चीज नहीं समझ में आया। मैं आपको आपके जो भी डाउट्स होंगे ना, उसको मैं 100% क्लियर करूंगी। और वीडियो अगर पसंद आएगा बच्चा तो भी लाइक कर देना, बताना जरूर कि कैसी लगी आपको वीडियो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर भी आप सभी करिएगा, जो भी आपके पास फ्रेंड सर्किल हैं, दोस्त हैं, ताकि जिन बच्चों का ये सपना है ना केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनने का, उनका सपना पूरा हो सके। और अगर नए हैं जो बच्चे, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि डेली आपकी क्लासेस यहाँ पे 9:30 बजे, एकदम अलार्म लगा लीजिए, 9:30 बजे आपको डेली क्लासेस मिलेगी यहाँ पे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कौन बच्चे हैं जो कि केवीएस के एग्जाम को दे सकते हैं। तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और आज आप केवीएस पीआरटी के बारे में जितने आपके डाउट हैं, वो सारे डाउट मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि मैम कौन बच्चे हैं जो कि केवीएस पीआरटी का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो कौन से बच्चे हैं? सबसे पहले जिन बच्चों ने डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, जो बच्चे डिप्लोमा कर रखे हैं, या फिर जिन बच्चों ने क्या कर रखा है, बीएड कर रखा है। ठीक है, और साथ में उनका क्या है, जो आपका सीटेट है, ठीक है, सीटेट कौन सा, 1 to 5 वाला, ये आपका क्लियर हो। ठीक है, ये नहीं अगर क्लियर है और आपने डिप्लोमा या बीएड कर रखा है, तो फिर समझ लीजिए तब आप नहीं केवीएस पीआरटी का एग्जाम दे सकते हैं। आपका क्लियर है, आपके पास मार्कशीट नहीं भी है, आप अपेयरिंग में हैं, तो भी आप केवीएस के जो फॉर्म है उसको आप फिल कर सकते हैं। ठीक है ना? इसके अलावा आपका कोई स्टेट टेट है, अगर उसका आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप नहीं दे सकते हैं केवीएस पीआरटी का पेपर। सिर्फ आपका क्या क्लियर होना चाहिए, सीटेट आपका हर हालत में क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना? तो पहला, आप सभी को जो पहली उसकी रिक्वायरमेंट है वो पता चल गया, यानी कि आप डिप्लोमा होइए, डिप्लोमा में आप डीएलएड कीजिए, आप बीटीसी कीजिए, कुछ भी आप किए हो, प्लस बीएड वाले जो होंगे, और प्लस आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए, वो भी कौन सा, 1 to 5 का। डन? अब देखिए, सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मैम इसकी एज क्या होगी, मतलब कौन से बच्चे हैं जो कि केवीएस पीआरटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए, अगर जो बच्चे इसकी एज है वो 30 ईयर है, ठीक है, 30 ईयर इसकी एज है, लेकिन अगर आप ओबीसी हैं, ठीक है, जो बच्चे ओबीसी हैं उनका क्या है, उनको प्लस 3 साल और मिलता है, यानी कि 30 में 3 साल और ओबीसी वाले कितने साल तक, 33 साल तक केवीएस पीआरटी का फॉर्म भर सकते हैं। जो बच्चे एससी या फिर एसटी हैं, ठीक है, उनको क्या है, उनको प्लस 5 साल और मिलेगा, यानी कि वो 30 5 कितना हो जाएगा, 35, यानी कि वो 35 साल तक आप अगर एससी एसटी हैं तो आप केवीएस का फॉर्म भर सकते हैं। ये आपकी, और सबसे और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो कि बताए ही नहीं हम आपको, अगर आप क्या हैं, महिला हैं, ठीक है, अगर कोई फीमेल है तो उनको +10 ईयर यानी कि 10 साल और मिलता है।
यानी कि अगर जनरल है और महिला है तो आपको +10 ईयर, यानी कि आप 40 ईयर तक ये एग्जाम जो है दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी हैं +10 ईयर, महिला है आप, अगर आप SC ST हैं तो +10 ईयर। ठीक है, मतलब महिला को 10 साल और दिया जाता है KVS PRT का फॉर्म भरने के लिए। तो ये आपके दो सबसे जो यच्छ प्रश्न मेरे पास आते हैं ना, वो ये आपके दो यच्छ प्रश्न। अब आप समझ जाइएगा कि कौन कौन से बच्चे KVS PRT का एग्जाम देंगे। और बेटा अगर आप KVS की तैयारी कर रहे हैं ना, तो अभी से आप लग जाइए तैयारी करने में, क्योंकि ये मान के चलिएगा जुलाई तक आपके KVS का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो सिलेबस है वो काफी अच्छा है, पेपर भी बहुत बढ़िया होता है इसका। तो आपको ये पत्रिका पढ़कर या 10 दिन पहले पढ़कर आप कभी भी KVS का एग्जाम नहीं निकाल सकते। इस बात को आप अपने दिमाग में एकदम से बैठा लीजिए। मतलब अगर केंद्रीय विद्यालय में सपना है बनने का, तो आज हम आपको रास्ता दिखा दे रहे हैं और इस रास्ते पे अभी से चलना आप शुरू कर दीजिए। ठीक है ना, तो चलिए डिस्कस करते हैं आपके पास 7 सिलेबस। अब देखिए, अब क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना। और भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए आप सभी, मैं ये आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और हाँ, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो। तो देखिए, जो बच्चे सबसे पहली चीज है लैंग्वेज की। ठीक है, तो देखिए अगर आप लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पेपर फर्स्ट एंड सेकंड के रूप में रहेगा। ठीक है, पेपर फर्स्ट एंड सेकंड के रूप में आपका ये रहेगा। यानी कि जो पेपर फर्स्ट ऐसे दो पार्ट में रहेगा। टोटल तो आपके 150 प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न होंगे। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी आपकी। ऐसा नहीं है कि कोई आपका नेगेटिव मार्किंग है। 150 नंबर होगा, यानी कि हर प्रश्न के लिए 1 नंबर का निर्धारण किया गया है। अब वो जो आपको एक पेपर मिलेगा ना, वो 2 पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो आपका 70 नंबर का होगा। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट होगा वो आपका 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, 80 नंबर का पार्ट सेकंड होगा और फर्स्ट पार्ट जो होगा वो आपका 70 नंबर का होगा। यहां तो सबका क्लियर। 150 क्वेश्चन, 150 नंबर, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं। 2 पार्ट में आपका पेपर रहेगा, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पार्ट जो 70 नंबर का और सेकंड पार्ट जो होगा वो 80 नंबर का रहेगा। अब देखिए क्या क्या आएगा इसमें। तो सबसे पहली चीज है आपका क्या आएगा, आपकी हिंदी आएगी। ठीक है, आपकी हिंदी होगी पहले पार्ट की। अगर हम बात करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं जो आपका 70 नंबर वाला है। ठीक, हिंदी आपका क्या होगा, 10 नंबर का होगा। आपकी अंग्रेजी होगी, अंग्रेजी। ठीक है, जो कि कितने नंबर का होगा बेटा, आपका 10 नंबर का होगा। इसके अलावा आपका क्या होगा, जीके होगा या फिर करंट। मतलब ये दोनों मिक्स करके, ऐसा नहीं होगा कि जीके और करंट जो होगा आपका, ये भी आपका कितने नंबर का होगा, ये भी आपका 10 नंबर का होगा। आपकी रीजनिंग होगी। ठीक है, आपकी रीजनिंग होगी। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो जैसे आपको एसएससी का रीजनिंग आप देखते हैं ना, वर्बल नॉन वर्बल करके पूछा जाएगा, ये भी आपका बेटा 10 नंबर का होगा। आपका कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर जो कि आपका कितने नंबर का होगा, ये भी आपका 10 नंबर का होगा। और आपका पेडागोजी होगा, पेडागोजी होगा, जो कि आपका कितने नंबर का होगा बेटा, ये भी आपका 20 नंबर का होगा। ठीक है ना, यानी कि आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यानी कि टोटल पहले पार्ट में ये आपके 70 नंबर का पहले पार्ट में रहेगा। पहले क्या होता था बच्चा, पहले ये हिंदी में ना नंबर डिसाइड होते थे। जैसे कि मान लीजिए कट ऑफ 5 गई तो आपको 5 नंबर लाना अनिवार्य होता था। अंग्रेजी में मान लीजिए कट ऑफ 4 गई तो अगर आप मान लीजिए हिंदी में तब अगर आप 10 नंबर लाते थे, 10 में 10, और हिंदी अगर अंग्रेजी में आप 3 नंबर लाते थे ना तो आप फेल। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं है, आपका जितना मन करे आप उतना नंबर लाइए। यानी कि हिंदी, अंग्रेजी, जीके, करंट, रीजनिंग, कंप्यूटर, पेडागोजी, ये आपको पार्ट फर्स्ट में पढ़ना होगा। क्लियर सबका ना, डन फर्स्ट पार्ट सबका। और अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए बच्चा, शुरू कर दीजिए। अब कोई लापरवाही आपको नहीं करनी है। अब देखिए पार्ट सेकंड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें आपके जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या होगा, फिर से आपकी वही हिंदी, मतलब यानी कि हिंदी आपको 2 बार मिलेगा, अंग्रेजी आपको 2 बार मिलेगा। ठीक है,
अंग्रेजी, यानी कि फिर 10 नंबर की हिंदी आएगी और फिर 10 नंबर की आपकी क्या होगी, अंग्रेजी आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसके अलावा क्या होगा यहाँ पे आपका सामान्य विज्ञान आएगा, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, जिसमें आपका क्या हो जाए, जिसमें आपका फिजिक्स, आपकी केमिस्ट्री और आपकी बायो, ठीक है, तीनों पार्ट रहेंगे। और ये जो आपका होगा ये 20 नंबर का होगा आपका। और इसके लिए आप ये मान के चलिएगा आपको 10th लेवल तक का जो है विज्ञान इसमें पूछा जाता है, यानी कि आपको 6 से लेकर 10th तक की साइंस आपको पढ़नी पड़ेगी, वो भी आपको एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है। आप एनसीईआरटी पढ़िए, इसके अलावा आपकी कुछ नहीं पढ़ना। आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उससे बढ़िया आपको कहीं नहीं मिल सकता, कोई अन्य किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे। अगर आप जो है 6, 7, 8, 9, 10 की नहीं पढ़ सकते हैं तो आप 8th, 9th, 10th की भी पढ़ लेंगे तो भी आपका बहुत हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा आपका सामान्य गणित आता है, सामान्य गणित, ठीक है, ये भी आपका 20 नंबर का आता है। और इसके लिए भी बेटा एनसीईआरटी अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, तभी आपका जो है केवीएस का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। और मुझे पता है, ठीक है, कि कोई ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकता है, बस एक बार आपको अपना लक्ष्य केंद्रित कर देना है कि हाँ हमें करना है, कैसे भी करके करना है, बस आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। तो सामान्य गणित 20 नंबर की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, 10th तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, आप याद रखिएगा। इसके अलावा ईवीएस, ईवीएस की अगर हम बात करते हैं तो ईवीएस आपका 20 नंबर का होता है, यानी कि 20, 20, 40, 20, 60 और 20, 80, यानी कि 80 नंबर का आपका सेकंड पेपर हो जाएगा। सबको यहां तक क्लियर, यहां तक सबको डन कि क्या पढ़ना है, कितने नंबर का कौन सा आता है, तो कितनी किस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, आप सभी को बता दें। अब देखिए दूसरा सबसे और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैम इसमें इंटरव्यू भी होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आपका 85% जो होता है वो आपके नंबर का खेल होता है, ठीक है। 15% जो रोल होता है वो सिर्फ आपके इंटरव्यू का होता है। और जो ये बच्चों में जो ये धारणा है ना कि हमारा क्या केवीएस का इंटरव्यू अंग्रेजी में ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जनरल इंग्लिश आनी चाहिए भाई, आपको आपका नाम आप बता सकिए अंग्रेजी में, कोई वर्ड पूछा गया तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको इंटरव्यू इंग्लिश में ही देना है। जिस सब भाषा में आप कंफर्टेबल होते हैं उस भाषा में आप इंटरव्यू अपना दीजिए। इंटरव्यू बस ये जानना चाहते हैं कि क्या भाई हम आपको टीचर बना रहे हैं तो क्या वो क्वालिटी है आप में या नहीं है, बस इतना वो जानना चाहते हैं। आप जिस सब्जेक्ट के होते हैं उससे थोड़ा बहुत वो जानना चाहते हैं और कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है ना। बाकी आपका जो सारा खेल होता है वो आपके नंबर का होता है, यानी कि जितना बढ़िया नंबर आप जो है अपने जो पेपर में ले आएंगे उतना ही बढ़िया आपका जो है इंटरव्यू होगा। अगर आपका मान लीजिए आप क्या है, आप टोटल जो है 70 नंबर पा गए तो आपका इंटरव्यू कितना भी बढ़िया कर लेंगे ना, फिर भी क्योंकि 15% ही तो इंटरव्यू रहता है, बाकी को 85% तो आपका पेपर का वहां पे रोल है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें थी, आपको अभी से ही मैंने आपके सिलेबस को बता दिया है कि क्या क्या पढ़ना है और सिलेबस में आपका क्या क्या आएगा, कौन कौन सा टॉपिक आएगा, इसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे। टेलीग्राम मेरा चैनल है, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इसका जो पीडीएफ होगा सब्जेक्ट वाइज वो पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। तो आप हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, वो आप सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिएगा और आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजों को पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। केवीएस में एनसीईआरटी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो आप सभी से मैं बोलूंगी कि आप लोग एनसीईआरटी से ही केवीएस की तैयारी करिएगा। प्रैक्टिस पेपर आप ले लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए कैसा पेपर आता है और उसको जो है सॉल्व करिए, क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर जो पेपर होते हैं, जो प्रैक्टिस पेपर होते हैं ना, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सारी बातें थी आपके केवीएस पीआरटी को लेकर। मैं एक वीडियो और आपको बनाऊंगी जिसमें हम टीजीटी, जो बच्चे केवीएस में टीजीटी या जो पीजीटी का एग्जाम देना चाहते हैं उनको लेकर मैं बनाऊंगी। और जो भी आपके डाउट अगर कोई भी है
मैं अभी तो आपके रिप्लाई तो नहीं कर सकती, लेकिन आपके जो भी डाउट हैं बच्चा वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपके डाउट को भी क्लियर करूंगी। तो मैंने आप सभी को रास्ता बता दिया है, अब रास्ते पे चलना आपका काम है, ठीक है ना, कि ये हाँ भाई हमें इस तरह से चलना है। तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब की बार सिलेक्शन लेना है आपको, ये आपकी जिद है, और आपको सिलेक्शन दिलवाना है, ये मेरी जिद है। तो डेली आपको 9:30 बजे यहाँ पे क्लासेस होगी, हर सब्जेक्ट की क्लासेस होगी, और कहीं डाउट होगा तो आप पूछिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मैं आप सभी से कहूंगी शेयर करिएगा, पसंद आया होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, कहीं पे कोई डाउट तो नहीं रहा आपको। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और डिस्कस करेंगे आपके साथ और भी बहुत सारी बातें, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो, मस्त रहो, गुड नाइट। थैंक यू बच्चा, बाय बाय।